श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल आपका फागुन माह का पहला सोमवार है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी महीने का जो पहला दिन होता है वो बहुत ही विशेष और खास होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। तो शुक्रवार के दिन आप यह लाल चंदन का और एक बेलपत्र और पीले चंदन का उपाय जरूर करें। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आप यह अचूक सा उपाय जरूर करें। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और किसी विशेष तिथि पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि सामग्री आपको क्या लेना है। 3 अचूक सा उपाय बताया जाएगा। पहला उपाय आप लाल चंदन से करें, दूसरा उपाय पीले चंदन से करना है और तीसरा उपाय आपको दिए से करना है। जो भी आपकी समस्या हो उसके लिए आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय आप लाल चंदन से प्रारंभ करें। लाल चंदन पीसा पिसाया ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा कलश लीजिएगा। आप पहले कलश को स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों सामग्री को आप लेके चले जाएं भगवान शंकर जी के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको करना क्या है, जो आप लाल चंदन लेके गए हैं, कोई भी लाल चंदन हो आपके पास, बना बनाया जो डिब्बी वाला होता है उसे भी ले सकते हैं, या जो लकड़ी का घिसते हैं आप उसे भी ले सकते हैं, या एक जो होता है घिसने वाला उसे भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा लाल चंदन जैसे आप पूरे जल के पात्र पे मत लगाइएगा, एक कोने पे, बीचों बीच भी आप लगा सकते हैं। ऐसा लगाएं जहां से लोटे से जल गिरता है, उस एक स्थान पे आप लाल चंदन लगा दीजिएगा। उसके बाद जहाँ पे आपने लाल चंदन लगाया है वो तो दिख रहा होगा। अब उसी तरफ से जैसे आप उत्तर की दिशा में मुख करके खड़े होंगे और जल की धार आपको उत्तर दिशा में ही गिरानी है। कहाँ पे? तो महादेव के सबसे ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, पिंडी जो है उसके ऊपर। तो जहाँ पे आपने लाल चंदन लगाया है उसी जगह से आपका लोटे का जल गिरना चाहिए। वो लाल चंदन धीरे धीरे सबसे पहले भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जाएगा उस जल से। तो वहाँ पे आप लगा करके जब आप जल समर्पित करें तो पुरुष मृगा का नाम लेकर आपको जल समर्पित करना है और आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें। पूजनीय पंडित जी कहते हैं यह उपाय बड़े से बड़े रोगों से मुक्ति दिलाता है और बड़े से बड़े कार्यों में आपको सफलता भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो आप इस पावन से उपाय को जरूर करें। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। आज का दूसरा उपाय भी बहुत ही विशेष, क्योंकि फागुन महीने का पहला शुक्रवार है तो यह उपाय तो आप जरूर ही करिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। तो यहाँ पे आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। अच्छी सी बेलपत्र लीजिएगा, कोमल सी, और बेलपत्र आपकी कटी और फटी ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे पीला चंदन। पीला चंदन और साथ में थोड़ा सा शहद ले। आपको जैसा कि पूजनीय पंडित जी बताते हैं कि माता लक्ष्मी को शहद कितना प्रिय होता है, तो लाल चंदन, पीला चंदन थोड़ा सा आप गीला कर लीजिएगा। यदि बना बनाया डिब्बी वाला है तो कोई बात नहीं। उसी पीले चंदन से आपको बेल पत्र पे बिंदी लगा देनी है। तीनों बेल पत्र पे लगा दें या पूरी तरह से आप लेपन कर दीजिएगा पूरे बेल पत्र पे पीले चंदन का। उसके बाद जो आप शहद लेके गए हैं उस शहद को, जो बीच की डंडी दिख रही है, 2 नीचे की पत्तियां होती हैं और एक बड़ी सी ऊपर की पत्ती, बीच में जो एक डंडी दिख रही है उस डंडी पे आपको शहद का लेपन कर लेना है। और साथ में यहाँ पे आपको लेनी है 2 काली मिर्च। काली मिर्च शिवलिंग पे किस लिए चढ़ाया जाता है, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं शत्रु नाश के लिए और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो दोनों में से आप किसी भी कार्य के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप 2 काली मिर्च लीजिएगा। उसके बाद उस बेल पत्र को आपको रख देना है देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे, जहाँ से जल बहता है उस तरफ डंडी का भाग हो और पत्ती का भाग जो है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो आप 2 काली मिर्च लिए हैं
2 काली मिर्च आप अपने सीधे हाथ में ले और शिवलिंग से 5 बार आपको घुमाना है। काली मिर्च को 5 बार शिवलिंग पे, जो ऊपर महादेव की पिंडी बनी हुई है, उस पे 5 बार ऐसे घुमा दीजिएगा। जैसे हम अपने सिर से 5 बार उतारते हैं, उसी तरह से 5 बार शिवलिंग से आपको उतार लेना है। उसके बाद उस काली मिर्च को देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे रख दीजिएगा। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस उपाय को जब आप कर रहे होंगे तो आपको जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले आप जब जाएं मंदिर में, तो सबसे पहले रोजाना का एक ही काम होता है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। तो शिवलिंग पे सबसे पहले आप जल चढ़ा दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को साफ कर दीजिएगा। जल नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग को आप एक कपड़े से सुखा दीजिएगा। उसके बाद इस उपाय को करिएगा। यदि ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो भी पहले आप जल चढ़ा करके ही इस उपाय को करिएगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय से आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति परेशान है, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दिक्कतें हैं, तो उनका नाम लेकर के भी आप इस काली मिर्च का उपाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के तीसरे उपाय की तरफ। आज का जो तीसरा उपाय है बहुत ही विशेष और पावन सा है। शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है या जिनके घर में धन की कमी है, शुक्रवार के दिन यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक घी का दीप जलाते हैं तो आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं आएगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। घर में सुख होगा, शांति होगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन इस उपाय को किस तरह से करना है? यदि घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक घी का दीप जलाएं। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। यदि आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें उसी वृक्ष के नीचे बैठकर। और यदि आप किसी विशेष मनोकामना या माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। यह 2 उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर